एक बार फिर आपके साथ दोस्तों। और इस वीक काफी कुछ हुआ। आई थिंक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो तो ये है कि बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन को कहीं ना कहीं बैन किया, आई एम नॉट से बैन किया गया है, उनको ड्रॉप कर दिया गया सेकंड टेस्ट मैच से ऑनगोइंग जो टूर्नामेंट है। और उसका रीजन था कि आई थिंक दे वेंट इनटू सम सॉर्ट ऑफ ऑल्टरकेशन विद इन द पब विद सम अदर पीपल। अपेरेंटली कोई रग्बी प्लेयर के साथ उनका वो प्रॉब्लम हुआ जिसमें देयर इज आई थिंक गस एटकिंसन को उन्होंने कोशिश करी मारने की, बट सिक्योरिटी बीच में आ गई, उनको चोट लग गई। और जो कि एक कंसिस्टेंसी बनी हुई है इंग्लैंड टीम के साथ, चाहे आप न्यूजीलैंड में देखें वहाँ पे हैरी ब्रुक के साथ सिमिलर चीज़ हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में बेन डकेट। सो इट्स काइंड ऑफ अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम विच दिस टीम हैज़ करेंटली। और उसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, बट मेरा सबसे बड़ा सवाल है बेन स्टोक्स को लेकर कि बेन स्टोक्स वो कप्तान जिन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ज्ञान दिया था टीम को कि टीम को कैसे बिहेव करना चाहिए, टीम को कैसे खेलना चाहिए, वो प्रिपेयर कर रहे थे, आईपीएल भी उन्होंने स्किप किया था। तो अब बेन स्टोक्स यहाँ से कहाँ जाएंगे? क्या बेन स्टोक्स की कप्तानी तो कहीं ना कहीं जाती हुई दिख रही है, मतलब वो काफ़ी क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड ईसीबी विल मूव टूवर्ड्स हैरी ब्रुक। बट आप देखें आयरनी ये है कि हैरी ब्रुक वो खिलाड़ी हैं जो न्यूजीलैंड में इस तरीके की हरकतों में पाए गए थे, तो बेन स्टोक्स को हटाकर आ भी कौन रहे, हैरी ब्रुक आ रहे हैं। तो बड़ा ही डिफिकल्ट सिचुएशन है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए। और कहीं ना कहीं देखें तो बेन स्टोक्स ने रिजल्ट्स कुछ नहीं दिए हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करी हैं पिछले 3-4 साल में जी, बेसबॉल ये वो, बट जीते क्या है बेन स्टोक्स? एशेस तो जीते ही नहीं आज तक। वो 100 है उनका एडिंगले टेस्ट मैच का जो हम हर बार दिखा देते हैं, बट ओवरऑल रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम विराट को रगड़ देते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछे बेन स्टोक्स ने टेस्ट क्रिकेट में जिताया क्या है? ओडीआई में आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया, T20 में फाइनल में रन थे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट टेस्ट मैचेस में जो इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ी चीज है वो तो एशेज है। आपने एशेज तो अब जिता ही नहीं पाए, परफॉर्मेंस भी आपका कुछ नहीं रहा। तो देखने वाली बात है कि बेन स्टोक्स विल गो वेयर फ्रॉम हेयर। यहाँ पर तो लग रहा है कि आईपीएल की कप्तानी शायद उनको ना मिल जाए, कहीं ना कहीं यहाँ से रिटायरमेंट ले और आईपीएल चले जाए। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। और दूसरी तरफ अगर मैं डालूं इंडियन क्रिकेट के ऊपर नजर, तो सबसे बड़ा टाइगर कॉर्नर हो गया इंडिया का, द कॉर्नर टाइगर। आप बोलेंगे किस कॉर्नर टाइगर की मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक कुंफू पांड्या टाइगर की। कहीं ना कहीं हार्दिक कुंफू पांड्या टाइगर जो है दोबारा इंजर्ड हो गए हैं, और सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अजीत अगरकर एंड गौतम गंभीर, अभी ये बातें कौन कह रहे हैं मैं आपको बताऊं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बातें कही हैं। ये बातें कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स टुडे, इंडिया टुडे जैसी खबरों पे आई हैं, एनडीटीवी पे आई हैं, न्यूज़ 26। उनका मानना है कि जो हार्दिक पांड्या हैं अलॉन्ग विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये भी उस बोट में सवार हैं जहां पर अजीत अगरकर और गौतम गंभीर श्योर नहीं है। और मैं बड़ा हैरान हो रहा हूँ ये बात सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप हार्दिक पांड्या के बारे में श्योर नहीं है। और बात बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार रेड्डी, अरशद खान गुजरात टाइटंस के, उनको एज अ रिप्लेसमेंट देखा जा रहा है, बनाया जा रहा है साल डेढ़ में। बट मुझे नहीं लगता कि ये रियलिस्टिक थिंग है। ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खिलाड़ी इसकी बहुत कम बात हुई है, नीतीश कुमार रेड्डी हैं। बॉल भी डाला उन्होंने, आई थिंक कई सारे ओवर तो ऐसे तो उन्होंने पहली बॉलों पे आउट करे और बहुत अच्छा स्पेस से बॉल डाला, बट 4 ओवर एक बात है। और उसके बाद हार्दिक पांड्या की वो एबिलिटी, और मैं फिर आपको बैक करता हूँ हार्दिक पांड्या को यहाँ पर भी कि आप देखना जब वो वापसी करेंगे तो एक अलग ही तरीके से वापसी करेंगे। बिकॉज आप उनकी मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस पे उनको जज ना करें, बिकॉज वहां पर उनको मेंटली काफी सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, जो कि मुझे लगता है इंडियन टीम में ऐसा होता नहीं। वो इंडियन टीम में जब आते हैं वो उसी जज्बे के साथ आते हैं, वो जो पहला ओवर आउट स्विंगर लेंथ बॉल बाहर निकालना, और फिर वो नीचे आके जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, मुझे लगता है भारतीय टीम के अंदर पहला नाम अगर किसी खिलाड़ी का लिखा जाएगा तो हार्दिक पांड्या का नाम होगा। मैं अगर आज वर्ल्ड 11 बनाऊं, और लोग कहते हैं ना फिट, मैं कहता हूं मैनेजेबल हार्दिक पांड्या भी अगर आप मुझे दे दें और मैं वर्ल्ड 11 बना रहा हूं, तो वाइड बॉल के अंदर मैं सबसे पहला नाम किसी खिलाड़ी का रखूंगा तो वो हार्दिक पांड्या ही होंगे। उस तरीके का बैलेंस देते हैं वो टीम को। तो हार्दिक पांड्या के बारे में फिर दोबारा वही खबरें हो रही है। मुझे लगता है कई बार ना उनकी जो एक हैबिट है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा जिस तरीके की लाइफ जीते हैं ऑफ द ग्राउंड, वो लोगों को पसंद नहीं आते और उस पर वो काफी जज हो जाते हैं, जो कि बहुत ही खराब बात है। आप उनकी ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस देखें, एमआई के अगेंस्ट उन्होंने एमआई के लिए उन्होंने अच्छा नहीं करा है, बट इतना खराब भी नहीं करा है। आपने पहली गेंदों में उन्होंने कैच दिलवाए थे, बुमराह से वो कैच छूट गया, 45 बना के चले गए 25 बॉल पे। अब ये है कि फिनिश नहीं करा, वो तो आप रहेगी शिकायत हमेशा। देखें जो टीम हारती है ऑब्वियसली अब अच्छा नहीं खेलते तभी हारते हैं, बट क्या हार्दिक पांड्या एमआई की हार का कारण थे? मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो जो कारण थे वो हमें ऑलरेडी पता, और उसका रिजल्ट ये निकला कि सूर्य कुमार यादव को कहीं ना कहीं अपनी कप्तानी भी खोनी पड़ी। और इस तरीके की चीजें हिस्टोरिकली बहुत कम हुई हैं कि वो कप्तान जिसने अपना पहला मैच एज अ वर्ल्ड T20 फाइनल खेला हो। इवन सो मच सो वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हम बात करते हैं जहां पे चीजें कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। डैरेन सैमी भी 2016 का फाइनल जीतने के बाद, जहां पर उसने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी थी वेस्ट इंडीज बोर्ड के साथ, उसके बावजूद उन्होंने 2017 में अपना आखिरी गेम खेला है।
बट सूर्य कुमार यादव की किस्मत, आई थिंक मुझे यही कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी किस्मत, और आई वुड नॉट से अ वर्ड पॉलिटिक्स, बट वो जिस तरीके का एक मेरे को लगता है MI कनंडरम काइंड ऑफ अ थिंग, इट्स सच अ कॉम्प्लिकेशन कि वो उस तरीके की सिचुएशन में फंस गए कि वहां पर उनको समझ ही नहीं आया करना क्या है। ना बल्लेबाजी हुई, ना कप्तानी हुई, MI से 2 मैच में कप्तानी भी करी, कुछ नहीं हुआ। और मुझे लग रहा है उसकी कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ऐसा था कि सूर्य कुमार यादव हैज टू गो, जिसने एक तरीके का अलार्मिंग साइन तो दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में कि भाई इंडियन टीम जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोच रही है। आई नॉट श्योर अबाउट वर्ल्ड क्रिकेट, बट इंडियन क्रिकेट फैंस को तो ऐसा लगता है, मुझे खुद ऐसा लगता है कि आज रोहित शर्मा को भी आपने कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया है कि देखो, जब सूर्य कुमार यादव को भी हमने नहीं बख्शा जहां पर वो वर्ल्ड कप जिता के लाए थे, तो हम पास्ट रिकॉर्ड्स पे तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिकॉज रोहित शर्मा, आपको मानना पड़ेगा, वर्ल्ड कप नहीं जिताया उन्होंने। विराट कोहली पे भी सवाल हैं, बट मुझे लगता है विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसकी शायद जरूरत है टीम इंडिया का। रोहित शर्मा की भी है, मैं बहुत बड़ा रोहित शर्मा का फैन हूं, बट रोहित के साथ चैलेंज है कि उस जगह पे खेलने वाले बहुत सारे खिलाड़ी हैं। आपके पास जयसवाल हैं, आपके पास टू एन एक्सटेंड ईशान किशन हैं, बट विराट कोहली को रिप्लेस कौन करेगा? आई थिंक वहां आपके पास प्लेयर नहीं है। कह सकते हो गायकवाड़, ऋतुराज गायकवाड़ जो खुद फॉर्म में नहीं है, अभी 100 बनाया इंडिया ए के लिए, बट क्या आप 3 नंबर खिलाना चाहोगे? वो खुद एक ओपनर है। देखने वाली बात होगी, देवदत्त पडिक्कल ने आपने इनफ चांसेस नहीं दिए हैं। फिर मैं वापस आता हूँ इंडिया अफगानिस्तान ODI सीरीज के ऊपर जो कल खेली जाने वाली है। सेकंड विकेट कीपर की बात चल रही है ध्रुव जुरैल के नाम पे, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ध्रुव जुरैल की जगह बनेगी कैसे इस टीम में। आई एम वेरी वेरी अनश्योर अबाउट इट। तो ध्रुव जुरैल मुझे लगता नहीं है कि वो खेलेंगे, उनको रेस्ट दिया गया, बट मुझे लगता है कल ईशान किशन खेलेंगे। और ईशान किशन तो एक ऐसे खिलाड़ी साबित हो गए हैं कि भैया ऐसी चीज कर रहे हैं वो इस सीजन में कि आप जो भी इंजर्ड होता है तो नाम आता है ईशान किशन। नंबर 3 इंजर्ड हो जाए, ईशान किशन खिला लो। कीपर इंजर्ड हो जाए, ईशान किशन खिला लो। ओपनर इंजर्ड हो जाए, ईशान किशन खिला लो। 5 नंबर इंजर्ड हो जाए, ईशान किशन खिला लो। तो सारे मर्ज की एक ही दवा है, वो है ईशान किशन। और इस तरीके की फॉर्म में है कि जो कर रहे हैं वो सोना बन रही है। वो लास्ट टेस्ट लेकर आ रहे हैं अपना, और देखने वाली बात होगी ईशान किशन को कितना मौका मिलता है। फीफा वर्ल्ड कप की बात करना चाहूंगा, ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूं, बट फीफा वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं मेरी टॉप 4 टीम्स हैं स्पेन, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना। आप भी अपनी बताएं, मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप जीतेगी मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है फ्रांस का काफी 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। स्पेन और मुझे लगता है अर्जेंटीना और ब्राजील भी फाइट दे सकते हैं, बट फ्रांस मुझे लगता है जीत सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दैट्स इट फॉर टुडे।